सबूत हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में टेक्निकल एनालिसिस करके हमारे पास एक एक डॉक्यूमेंट है, तकरीबन ये 300 पेजेस का डॉक्यूमेंट जो है वो मौजूद है। उसके साथ साथ हमारे पास ये एक्सर्ट या समरी जो है वो तकरीबन आपकी 30 पेजेस की आपकी सहूलत के लिए वो भी मौजूद है यहाँ पे। इससे प्रूव क्या होता है? इससे प्रूव ये होता है या ये साबित ये होता है ख़वातीन हज़रात कि ये एक भोंडा तरीक़ेकार इख्तियार किया गया। जब उनको मालूम हुआ, इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी थी, उनको पता था कि तहरीक इंसाफ स्वीप कर रही है, तो उन्होंने फॉर्म 47 पे फिर रिलाई किया और 1000 वोट तकरीबन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 1000 वोट को उन्होंने तब्दील कर दिया और हमारे मुखालफीन के 100 वोट को उन्होंने 1100 कर दिया। ये एक आप समझें कि भोंडा किस्म का उन्होंने तरीक़ेकार इख्तियार किया। यहाँ पे मेरे लेफ्ट साइड पे मौजूद है तैमूर खान झगड़ा साहब, फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर भी। इनको अभी ये आपके पास ये देख ली लिफाफों में इनको फॉर्म 45 ओरिजिनल आने शुरू हुए हैं, जो कि बिल्कुल इसकी नेगेशन करता है कि जो कि इलेक्शन कमीशन ने अपने पास रखे हुए हैं। और इनका रिजल्ट भी ओवरनाइट चेंज किया गया। इस तरह की 7 सीटें पेशावर की हैं पूरे पाकिस्तान में, ये सील्ड रिकॉर्ड है। और इसके साथ साथ मेहरबानो साहिबा हैं यहाँ पे, कबल शौजब साहिबा हैं, हमारे बाकी साथी यहाँ पे मौजूद हैं। सारों के रिजल्ट जो है वो तब्दील किए गए हैं। हमारे ये साथी मौजूद हैं हमारे साथ। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ये भी कहता चलूं ख़वातीन हज़रात, जिम्मेदारी जो है वो किसकी है इस सारी चीज की? इलेक्शन कमीशन को अरबों रुपए दिया गया था कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराएं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और उसके साथ उनके कमीशन के जो हजरात हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको फिल और मुस्ताफी होना चाहिए। ये हमारी डिमांड है, इस फोरम से भी हम लोग करते रहे हैं, करते रहेंगे जब तक वो मुस्ताफी ना हो, क्योंकि उन्होंने अवाम की अमानत में खुलम खुला खयानत की है। और जिस कैंसर का हमने पहले दिन से उसकी निशानदेही की है, ख़वातीन और हज़रात, उस कैंसर को पाकिस्तान के जिस्म से निकालने के लिए जरूरी है कि सही तरीके से कीमोथेरेपी या फिर रेडियोग्राफी होनी चाहिए कि उस कैंसर को हम लोग अपने अंदर से खत्म करें, क्योंकि ये कैंसर फैलेगा मुल्क में, खुदा न खास्ता आगे इंतशार ही फैलेगा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि लोग इलेक्शन प्रोसेस में यकीन ही छोड़ रहे हैं। और आखिर में मैं ये सिर्फ बात करूंगा और फिर शिबली फराज साहब बात करेंगे कि बैरिस्टर गौर साहब और मैं, हम लोग पंजाब की मुख्तलिफ बाई इलेक्शन में भी मौजूद थे। और जिस तरह वहां पे मैं एक बार फिर बात करता चलूं कि आपके 4 मीडिया के लोगों को तशद्दुद किया गया, जिसकी हमने निशानदेही की, और वहां पे पुलिस की वर्दी में इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोगों ने उन मीडिया के हजरात पे तशद्दुद किया। पुलिस ने बरमला कहा कि ये पुलिस की वर्दी में इंटेलिजेंस के लोग हैं। पाकिस्तान में 5 इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑपरेट कर रही हैं। हम लोग डिमांड करते हैं कि उनकी निशानदेही होनी चाहिए थी। वो कौन से एजेंसीज के लोग हैं? क्या वो फील्ड इंटेलिजेंस यूनिट के थे, इंटेलिजेंस ब्यूरो के थे, स्पेशल ब्रांच के थे, मिलिट्री इंटेलिजेंस के थे, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के थे? साफ सुथरी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनके सरबराहान को सामने आना चाहिए, या उनके एजेंट्स और ऑपरेटिव्स मुलव्वस थे आरओ के दफ्तर को और बाकी जगहों में इंटरफियर करने के लिए। जिस तरह के जजेस ने लिखा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज के लोग उनको ज़दोकोब करने में, उन पे तशद्दुद करने में, उनके रिश्तेदारों पे, तो लिहाजा यहाँ पे भी फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और उनके सरबराहान को कौम से माफी मांगनी चाहिए और उन ऑपरेटिव्स को कैफर किरदार तक पहुंचाना चाहिए। बहुत शुक्रिया। ओवर टू शिबली फराज साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले आप सबको सलाम। बड़े अरसे बाद आपसे मुलाकात हो रही है। देखें, पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा आर्गूमेंट दिया जाता है कि आम तौर पर कि पाकिस्तान में हमेशा रिगिंग हुई है, पाकिस्तान में हमेशा इलेक्शन इसी तरह के हुए हैं, हमेशा कोई ना कोई एतराज़ उठाता है। लेकिन जो इस दफ़ा के इलेक्शंस हुए हैं, अगर उनको हम इलेक्शंस कह सकें,
وہ بنیادی طور پہ ایک بڑا لمبا پروگرام تھا جو کہ شروع ہوا جبکہ پاکستان تحریک انصاف نے نیشنل اسمبلی سے استعفے دے کر اور باہر